ओके जी, खुश हैं आप? यस सर। मुंह तो मुरझाए हुए लग रहे हैं। हाँ, खुश हो जाओ, अपने साथ वाले के साथ जरा हाथ मिलाओ, ठीक है? ऐसे विश करो, गुड मॉर्निंग विश करो और कहो कि मैं खुश हूँ, ठीक है? खुश हैं आप? क्यों खुश हैं? हाँ, क्योंकि हम खुदा का कलाम सुनने वाले। क्या? चलो जी, कहाँ पर देखना है आप? कलाम की तरफ। कहाँ पर? कलाम की तरफ। आवाज नहीं आई, कहाँ पर देखना है? कलाम की तरफ। हाँ, अब आवाज आई है। चले जी, हम मंडे को, ठीक है, कुछ बातें सीख रहे थे बाइबल में से। हमने अपनी बाइबल का आगाज जो है वो कर दिया हुआ है, ठीक है? तो लिहाजा हम शुरू के 1-2 चैप्टर्स के अंदर हैं, तो आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। हम पूरी बाइबल का को जो है एक्सप्लेन करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देंगे। हम बिल्कुल भी, ठीक है, आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? मंडे को हम क्या सीख रहे थे, कहाँ तक हम गए थे और क्या एक्सप्लेन कर रहा था मैं? हाँ, 2 हाथ पीछे से उठे, ठीक है? अगर स्टूडेंट नहीं बताएंगे तो टीचर्स बताएंगे, ठीक है, कि हम कहाँ पर थे। यस, हाँ, आदम और हवा के बारे में, वेरी गुड। लेकिन आखिरी टॉपिक यानी मुद्दा क्या था, क्या मैं बता रहा था और कहाँ से खत्म करी थी मैंने? सर, खुदा उन्हें सजा देता है क्योंकि वो गुनाह करते हैं। तो सबसे पहले तो सांप को सजा दी जाती है कि तू जिंदगी भर पेट के बल चलेगा और मट्टी खाएगा। और दूसरा, हवा को कहा जाता है कि तू दर्द के साथ बच्चा पैदा करेगी। सही। एंड जो आदम होता है उसको मेहनत मुशक्कत के साथ काम करने का कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। ओके, मिस के लिए क्लैपिंग करें। ओके जी, जब आदम और हवा ने गुनाह कर लिया, ठीक है, फल खा लिया, नाफरमानी कर ली, ठीक है, खुदा के नाफरमान हो गए। खुदा ने कहा था कि बाग के बीच में जो दरख्त है, पेड़ है, इसका फल तुम मत खाना और जिस दिन तू खाएगा तू मरेगा। लेकिन उन्होंने ये बात जो थी मजाक में उड़ा दी, ठीक है? हवा पास गई, वहां पे अज़दहा यानी पुराना सांप, वही शैतान जो था बैठा हुआ था, उसने हवा को बहकाया, उकसाया, उसे डिसीव किया और उससे फल जो था कहा कि खा, और उसने उसकी बातों में आकर उसका फल जो था, उस पेड़ का फल जो था वो खा लिया। और इस तरह गुनाह रूहे जमीन के ऊपर कसरत के साथ जो था वो फैल गया। और फिर उसने अपने हस्बैंड को भी दिया यानी आदम को भी दिया, दोनों ने खाया और दोनों ने गुनाह किया और दोनों गुनाह के अंदर जो थे वो शामिल हो गए, ठीक है? और फिर दुनिया में यानी इस रूहे जमीन पर हलचल जो थी वो मच गई, बीमारियों और मुसीबतों ने इस दुनिया को, इस रूहे जमीन को घेर लिया। और क्या हुआ इस दुनिया में, इस प्लेनेट के अंदर गुनाह जो था वो कसरत के साथ जो था पैदा हो गया। और आदम और हवा ने देखा हम तो नंगे हैं। फिर क्या हुआ, उन्होंने पेड़ों के पीछे अपने आप को छुपाया यानी झाड़ियों के पीछे। खुदा ठंडे वक्त आता था और खुदा ने फिर कहा तुमने ऐसा क्यों किया। फिर खुदा ने उनको सजाएं दी, ठीक है, हवा को, आदम को और हाँ, ओके जी, आदम की तरफ आने से पहले सबसे पहले हवा ने खाया, ठीक है? हवा के पास आते हैं जरा। हवा को क्या सजा मिली थी कि अब तूने ये किया है, खुदा की नाफरमानी की है, तो लिहाजा तू जब बच्चे को जनेगी तो मैं तेरे दर्द हमल को क्या कर दूंगा? हाँ, बढ़ा दूंगा। और तेरा शोहर तुझ पे क्या करेगा? हुकूमत करेगा। क्या करेगा? हुकूमत जो है वो करेगा, क्योंकि पहले बराबर थे, ठीक है? देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है? उनके दरमियान कोई इस तरह का नहीं था, दोनों जो थे बराबर थे। लेकिन गुनाह की वजह से औरत को सजा मिली। पहली तो मिली कि मैं दर्द के साथ तेरा दर्द हमल को बढ़ा दूंगा, और दूसरा तेरा शोहर जो है तेरे ऊपर क्या करेगा? हुकूमत जो है वो करेगा। ओके जी, फिर आते हैं आदम की तरफ। आदम ने भी अपनी बीवी की बात मानी। किसकी बात मानी? जायज बात माननी चाहिए, ठीक है? नाजायज नहीं, जहां पे वो गलत गए, ठीक है? अगर उल्टा काम करने के लिए गए ना तो फिर उसकी बातों में नहीं आना। क्या? उसकी नहीं सुननी। जायज बात जो हक है, ठीक है, उसकी वो बात जो है वो सुननी है। इसलिए उसने उसकी नाजायज जो थी बात सुन ली, उसकी बातों में आ गया। फिर खुदा आदम को जो है वो सजा देता है। क्या सजा देता है कि पहले तो तू यूं ही बाग का हर पेड़ जो है
बिना मुशक्कत किए खा लेता था, उतारता था और खाता था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अब तू मेहनत करेगा, क्या करेगा? खून पसीने की जो है तू रोटी खाएगा, ठीक है, और तू खेतों को जोएगा। यहाँ पे क्या करेगा? खेतों में फसलें जो है तू उगाएगा और बीज जो है बोएगा, फिर जो है तू मेहनत करेगा और जमीन तेरे लिए जो है पेड़ पौधे और फसलें और अनाज जो है पैदा करेगी, फिर तू उसका फल खाएगा। ये आदम को सजा जो थी मिली। आए पुराने अजदहा, यानी वही पुराना सांप जिसने हवा को बहकाया, उसके लिए क्या सजा थी? क्या सजा दी थी खुदा ने उसको? कि तू उम्र भर किसके बल चलेगा? पेट के बल जो है चलेगा, और उम्र भर तू जमीन की खाक को चाटेगा। ये सजा जो थी अजदहा यानी शैतान को जो थी वो दे दी। और फिर क्या हुआ? खुदा ने कहा कि ये अच्छा नहीं, फरिश्तों को ऑर्डर दिया कि आदम और हवा बिल्कुल भी यहां रहने के लायक नहीं है। इस खूबसूरत बागे अदन के अंदर जहां पे पेड़ पौधे और बहुत खुशनुमा जो है फल लगे हुए हैं, यहाँ इस रहने के लायक नहीं, क्योंकि इन्होंने मेरी नाफरमानी की है, इन्होंने जो है मेरी बात को नहीं माना, लिहाजा इनको यहां से किक आउट कर दो। क्या कर दो? इनको किक आउट करो, बाहर निकाल दो, और बागे अदन का दरवाजा जो है बंद कर दो। इनकी चौखटों के ऊपर दो खुदा ने जो थे फरिश्ते वहां पे खड़े कर, ठीक है। और क्या हुआ? खुदा ने फरिश्तों को कहा इनको पकड़ो और बागे अदन से धक्का मार दो। क्या कर दो? हाँ, धक्का मार दो, भगा दो इनको, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और क्या हुआ? इन दोनों को बागे अदन से जो था वो निकाल दिया। हो सकता है आदम और हवा खुदा से जो है क्या करते हो? माफिया मांगते हो, खुदाया माफ कर दे हमें, ठीक है, हमसे गलती हो गई, हमसे खता जो है हो गई है। हो सकता है उनसे क्या हुआ, वो उन्होंने खुदा से माफी मांगी हो, लेकिन खुदा जो है माफ कर देता है, लेकिन सजा जो है वो बरहक है, वो वाजिब है, वो देता ही देता है। माफ वो करने में बिल्कुल क्या है, नरम दिल है हमारा, खुदा माफ कर देता है, लेकिन उसकी सजा जो है वो जरूर मिलती है। और वहां से बागे अदन को, इतना अच्छा बाग था, ठीक है, क्या ही खुशनुमा वो बाग था, वहां से निकाल दिए गए। और अब वो कौन सी जमीन पर आ गए? रूहे जमीन पर, जहां ऊंट कटारे उगते हैं, ठीक है, जो बंजर जमीन थी। अब आदम को वक्त पड़ गया कि अब क्या होगा। पहले तो मैं वेला ही रहता था, और पहले तो मैं क्या करता था? कुछ भी नहीं करता था, और मैं फल खाता था। अब तो मेरे लिए मुसीबत जो है आ गई है। और आदम ने क्या किया? अपनी बीवी का नाम हवा रखा, और जल्दी से क्या हुआ? अब वो खेती बाड़ी करने लगा। क्या करने लगा वो? हाँ, किसान की तरह खेती बाड़ी जो था वो करने लगा। जमीन जो था वो जोतने लगा। उसने बीज डाले ताकि उसके लिए जो है फल हो, अनाज जो है जमीन जो है पैदा करे। इस तरह वो हर रोज क्या करता? बीज बोता और पानी डालता, और इस तरह वो खेती बाड़ी करता। और फिर जो था क्या था? जमीन उसके लिए अनाज जो थी वो पैदा करती। अब काफी साल गुजर गए। क्या हुआ? आदम अपनी बीवी हवा के पास गया। किसके पास गया? हवा के पास गया, और उसके 2 बेटे हुए। कितने बेटे हुए? 2। पता है किसी को उसका नाम क्या था 2 बेटों का? हाँ, कौन? काइन और हाबिल। ये 2 उसके बेटे जो थे वो पैदा हुए। बड़े ही खूबसूरत जो थे उसके बेटे पैदा हुए। आदम और हवा के उनसे बड़े खुश थे, ठीक है, उनको खिलाते, उनको क्या करते? उनके साथ खेलते और बड़ा एंजॉय करते, एक फैमिली की तरह वो रहते। और इसी तरह आदम, हवा, काइन और हाबिल जो था बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन काइन जो था वो किसान बन गया। क्या बन गया? यानी खेती बाड़ी अपने बाप के साथ जो था वो जाता था और खेती बाड़ी जो था वो करता था। लेकिन हाबिल जो था वो क्या करता था?
भेड़ बकरियां चराता था। क्या चराता था? हाँ, उसका प्रोफेशन जो था वो भेड़ बकरियां चराने का था। लेकिन काइन जो था वो किसान था और इसी तरह वो काम अपने बाप के साथ जो थे करते रहे। और हवा जो थी वो घर पर ही रहती और घर के सारे काम काज को जो था वो देखती, उनके लिए खाना बनाती। जब वो शाम को आते तो इसी तरह वो रहते। एक दिन क्या हुआ, खुदा ने काइन और हाबिल से कुछ कहा। काइन और हाबिल से खुदा ने कुछ कहा कि मेरे लिए कुर्बानी लेकर आओ। क्या लेकर आओ? कुर्बानी। हाँ, कुर्बानी जो है वो लेकर आओ ताकि मैं आपकी कुर्बानी को ब्लेस करूं, बरकत करूं। अब जो था, काइन जो था वो किसान था, हाबिल क्या था? अभी अभी बताया, हाबिल क्या था? हाँ, भेड़ बकरियां जो था वो चराता था। चलाएं कलाम में से पढ़ते हैं। फिर काइन का भाई हाबिल पैदा हुआ। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत का फल जो था हदिया खुदावन के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ गया। ठीक है, खुदा ने हाबिल और काइन से कहा कि मेरे लिए कुर्बानी लेकर आओ, कुछ नजराना जो था वो लेकर आओ। और काइन जो था वो किसान था। ठीक है, और उसने क्या किया? खुदावन के हजूर जो था वो क्या लाया? अपने फल का कुछ हिस्सा लेकर आया। और हाबिल भी जो था भेड़ बकरियां चराता था और वो भी खुदा के वास्ते जो था अपना हदिया और पलोठे बच्चे यानी और उनकी चर्बी जो था वो लेकर आया। लेकिन क्या हुआ? खुदा ने काइन के हदिये को मंजूर ना किया। ठीक है, काइन के हदिये को मंजूर, और हाबिल जो था उसके हदिये को खुदा ने क्या कर लिया? मंजूर कर लिया। और जैसे ही हाबिल ने देखा कि मेरे साथ जो है अच्छा हुआ है, लेकिन काइन के साथ अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, और काइन की कुर्बानी जो थी वो रद्द जो थी वो कर दी गई। और इस वजह से काइन जो था वो अपने भाई के ऊपर जो था बड़ा गुस्सा हुआ, बड़ा गजबनाक हुआ कि खुदा ने ऐसा क्यों किया, मेरी जो है कुर्बानी जो है नामंजूर कर दी है और मेरे भाई की कुर्बानी जो है वो खुदा ने मंजूर कर लिया। वो बड़ा गजबनाक हुआ, बड़ा लाल पीला हो गया और बड़े गुस्से के अंदर जो था वो आ गया कि अब तो मैं अपने भाई से बदला लेकर ही छोड़ूंगा, अब तो मैं अपने भाई को जो है कुछ ना कुछ सजा जो है वो जरूर दूंगा। चलिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, कल देखेंगे अब जो है क्या होता है। अब दोनों भाई जो है आपस में क्या करते हैं, इनका क्या नतीजा जो है वो निकलता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे आज के सारे कलाम के लिए, सारी बातों के लिए, जितना वक्त जो है अपने खुदावंद के हजूर जो है गुजराना है। अपनी आंखों को बंद, आंखें खोलना नहीं। अगर मैंने देखा ना खुली हुई हूं, फिर मैं आऊंगा और अच्छे से जो है स्लैब जो है करूंगा, क्योंकि आपने रिस्पेक्ट करनी है, खुदा की इज्जत जो है वो करनी है। अपनी आंखों को बंद रखना है, खोलना नहीं। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए, आज की प्रस्तुति के लिए। घर में कोई भी मसले मसाइल है, कुछ भी है, बीमारी है, कुछ भी है, उसके लिए जो है वो दुआ कर सकते हैं।